दौरान राज्य की सोती हुई सरकार पर हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अधिकांशतः शीर्ष अदालतों में कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े मामलों की सुनवाई लगातार जारी है। आम जनता से लेकर जजों तक के बहस का मुद्दा केवल एक है, वह है कोविड। ऐसे में आपदा को अवसर में बदलने के कई मामले भी सामने आए और साथ ही सामने आई कोरोना काल की व्यवस्थाओं की बदहाली और इसके प्रति राज्य सरकार की अनदेखी। राज्य में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली राज्य के गंभीर मसलों को लेकर जनहित याचिका दायर करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी याचिकाओं पर कई बार कई बड़े निर्णय भी सुनाए जा चुके हैं। उन्होंने राज्य में कोरोना काल की बदहाली को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण रोकने कोविड अस्पतालों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के प्रयासों को अपर्याप्त और आधा अधूरा बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि एक अदृश्य शत्रु के साथ तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता और तैयारी कहीं नजर नहीं आ रही। सरकार केवल शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डालकर बैठी नजर आ रही है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में लंबी सुनवाई हुई। वहीं इस सुनवाई के दौरान प्रदेश स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने पूर्व के आदेश के क्रम में हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया, लेकिन अदालत इस पर संतुष्ट नहीं हुई। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को 20 मई तक दोबारा विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। एफिडेविट पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इतना घटिया एफिडेविट उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। वहीं कोर्ट ने कहा कि यह बहुत आपत्तिजनक है कि सरकार कोर्ट को समुचित जानकारी देने के बजाय उसे अंधेरे में रख रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस वजह से वे समाचार पत्रों और नेट से जानकारी जुटा कर लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी सुनवाई के बीच हाईकोर्ट ने अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला, जैसे रामनगर में कोई कोविड अस्पताल नहीं, वहीं दवा, ऑक्सीजन की जमाखोरी, कालाबाजारी और नकली दवा का धंधा करने पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की बात कही। प्रदेश में टेस्ट लैब बढ़ाई जाए। सरकार को निर्देश देकर कहा गया कि बंद कॉलेजों को कोविड सेंटर में तब्दील किया जाए। साथ ही सरकार डॉक्टर, नर्सों की शीघ्र भर्ती करे। वहीं प्रदेश भर के टेस्ट लैबों की संख्या में बढ़ोतरी हो और जहां राज्य में केवल 8 सरकारी सिटी स्कैनर है, उनकी संख्या बढ़ाए। इसके लिए सरकार वित्तीय कमी का कोई तर्क नहीं दे सकती। यह सब आवश्यक व्यवस्थाओं के संसाधन है। वहीं कोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी राज्य सरकार ने कुंभ मेला होने दिया और अब राज्य सरकार कैसे चारधाम यात्रा पर रोक लगाएगी, जबकि वहां का प्रबंधन खुद की SOP बनाकर स्थानीय स्तर पर तैयारी कर रहा है। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए व इस पर जवाब मांगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।